नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट करेंगे जो आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के लाख की चूड़ियां पाठ से ली गई है। इस पाठ में लेखक ने बताया कि किस प्रकार वो बचपन में छोटा था तो अपने नानी के घर जाता था और वहां पर उसे कोई बदलू नाम का व्यक्ति किस प्रकार छोटी छोटी गोलियां देता था लाख की। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, इस कार्य पत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं जब वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। बच्चों, लाख एक प्रकार का गोंद होता है जिससे बहुत तरह की चीजें बनती है। उसको गर्म करके पिघला कर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे चूड़ी, गले के हार और भी बहुत कुछ। सारी गोलियां होती रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। गांव में जो हम लोग शहरों में अंकल आंटी इनसे संबोधन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, मगर गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में हम दूसरे व्यक्ति को भी जो उसी गांव में रहता है उसको मामा, अगर कोई लेडीज है तो मौसी, नानी, ये सब कहते हैं। तो वो भी यही कह रहा है लेखक कि मुझे उस बदलू को मामा कहना चाहिए था, मगर वो बदलू को मामा ना कहकर काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि वहां के अधिकतर बच्चे उसको काका कहते थे, इसलिए वो भी काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी एक ऐसा स्थान जो दीवारों से घिरा होता है चारों तरफ से, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरी एक लकड़ी का टाइप का सांचा होता है जिसे चूड़ी बनाने के काम में लेते हैं। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो अब देखो बच्चों, हम इसके प्रश्न देखते हैं। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो पहले प्रश्न का आंसर है, लेखक को मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उसके मामा के गांव में बदलू नाम का आदमी था जो उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। हमें छुट्टियों में नानी के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर खेत है और बहुत बड़ा घर भी है। हमें खेत में आम के पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़कर खाने में बहुत मजा आता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे काका कहते थे। बच्चे बहुत चंचल होते हैं बेटा, और उन्हें रिश्तों की इतनी समझ नहीं होती, तो वो जो दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है वो उसी का अनुकरण कर लेते हैं। अनुकरण यानी नकल करके वही बात बोलने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, हमने बहुत से लोगों को देखा है जो बदलू की तरह ही घर में सामान बनाते हैं। और हमारे पड़ोस के ही घर में एक व्यक्ति चूड़ी बनाता है। वह पहले कच्चा माल बाजार से लाता है और फिर उसको तैयार करने के बाद बाजार में बेचता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।